ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में अध्याय 15 से 16 तक सूत जी ने तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय परम पुण्यमयी लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्मणा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न रहकर वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते, शिव की पूजा में सदैव तत्पर रहते। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय ब्राह्मण के देवता सम्यक ज्ञान अर्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्हें संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली थी, जो संतों को भी सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुवर्त। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उस समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्म द्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, किंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यो कह शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान का शिव ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूसरे ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई बात को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रय दाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेनापति सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई, कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी और आकाश से फूल वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांग लो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम कर नतमस्तक होकर बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभो, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों को सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और चारों ओर एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस प्रकार कामना को लेकर उस लिंग की उपासना करता है, उसे उसका मनोरथ प्राप्त हो जाता है और परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। ओम नमः शिवाय।